नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और राज्य की भूगोल तथ्यों को करीब से जानते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कृषि, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित देखेंगे। झारखंड में जो एग्रीकल्चर और कृषि से संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट है, उसको आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और इससे अगर पहले आप नहीं देखें, जैसे हम सिंचाई है, तो सिंचाई को भी इसी में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सारे दिए गए हैं वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू देखेंगे, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में। इससे पहले अगर आप नहीं देखें वीडियो, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मिट्टी डाले हुए थे और मिट्टी से संबंधित और जल, गर्म जल कुंड। तो भूगोल कंप्लीट हो रहा है, यानी झारखंड का ज्योग्राफी। तो आप अवश्य इसको देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके सारे जल प्रपात कंप्लीट हो चुका है, जल विद्युत परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो इससे पहले इतिहास और भूगोल चल रहा है। और भूगोल में आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कृषि। तो आप इसको अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित सारे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वो पीटीओ मेंस हो या फिर कचपाल सचिवालय या फिर आप पुलिस बोल सकते हैं, जितने भी एग्जाम हो उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। पहला पॉइंट में दिया गया है कृषि के अंतर्गत कि झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। तो आजीविका, लाइवलीहुड का जो मेन बेस है वो कृषि है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि झारखंड के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आधार कृषि है, एग्रीकल्चर है। पहला पॉइंट कृषि के अंतर्गत दिया था। दूसरा दिया, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, ना कि खनिज है या कोयला है। तो आप झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आप नहीं बोल सकते कि खनिज है, क्योंकि साफ साफ में दिया कृषि है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और आजीविका, लोगों की आजीविका भी कृषि है। झारखंड के कृषि का स्वरूप कैसा है? तो जीवनदायी है, यानी जीवन सर्वाइव करने लायक है। जीवन, उससे आप यहाँ से बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। झारखंड के कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। तो झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य भूमि है? तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य भूमि है। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। तो झारखंड में कृषि कार्य में, यानी झारखंड में जितना भी भूमि है उसमें से कृषि कार्य के लिए कितना परसेंट भूमि का उपयोग हो रहा है? 23% यानी परसेंट भूमि का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट में दिया है कि झारखंड का 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, यानी कि उसमें शामिल है। तो झारखंड की जितने भी जनसंख्या 100% में जनसंख्या, झारखंड के 100% जनसंख्या में से 75%, यानी 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छा बात नहीं है एक देश, एक राज्य के डेवलपमेंट के लिए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। तो वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर कितने हैं? तो 45% है। झारखंड में खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती है। तो 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है कि झारखंड में 46 लाख यानी 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड वर्तमान में 22 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन है। तो झारखंड में कितना आवश्यकता है? 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न, लेकिन अभी हो कितना रहा उत्पादन? 22 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। तो कहीं न कहीं भी और इसका प्रोडक्शन करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है झारखंड का मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल झारखंड का धान है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की फसल बोई जाती है। तो दोनों लाइन एक ही है। अगर झारखंड का मुख्य फसल धान है तो कहीं ना कहीं ये सर्वाधिक क्षेत्रों एरिया में जरूर बोई जा रही है, लगाई जा रही है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो 1 किलोग्राम हेक्टेयर में कितने? तो 1930 है, यानी 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है धान उत्पादन क्षमता। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड की सबसे बड़ी जिला है और ये पश्चिमी सिंहभूम में धान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का दूसरी सबसे फसल जो है मक्का है। तो मेज़, मक्का को मेज़ बोलते हैं और धान को पेडी या राइस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दूसरी प्रमुख फसल क्या है? मक्का है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। तो धान सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम हो रहा था, प्रथम था, और दूसरा जो फसल था प्रमुख वो मक्का था, और इसका उत्पादन पलामू में हो रहा है।
झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, तो गेहूं में जिसे हम वीट बोलते हैं, तो वीट भी सबसे अधिक पलामू में। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में। तो ये सब इजी से याद रखा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सारे एक ही जिला में है। तो हम लोग देखें कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक पलामू में, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में, और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में, और ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। तो ये थोड़ा सा अलग लाइन है कि ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है झारखंड में, तो हजारीबाग है, और बाजरा का मुख्य उत्पादक हजारीबाग है। तो ज्वार और बाजरा दोनों एक ही रिलेटेड है, मोटे अनाज है, तो दोनों जो है हजारीबाग जिला में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को सनई कहा जाता है। आलू के उत्पादन में झारखंड का रामगढ़ जिला अग्रणी है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू होता था। जौ वगैरह जो है वो पलामू में है, लेकिन दो चीज़ जो था ज्वार और बाजरा, ये हजारीबाग जिला का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिंचाई है, यानी इरिगेशन से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 82.7% भाग सतही जल से, यानी दिया गया है कि सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित की जाती है। तो जितना भी इरिगेशन किया जा रहा है, सिंचित किया जा रहा है कुल भूमि में, उसमें 58% भाग सतही जल द्वारा सिंचित है, और 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है, और सतही जल से संबंधित 82 पॉइंट है। ये सारे डाटा है, थोड़ा सा कठिनाई होगा अर्थ करने में, लेकिन एक दो बार रिवीजन करने से ये आ सकता है, इजीली रिवाइज करने से रिमेमोराइज हो सकता है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 41.7% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड में 11% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। तो 11% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है झारखंड में, यानी हम अधिक जमीनों पे, खेतों पे, कृषि भूमि पे सिंचाई नहीं कर सकते हैं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख साधन क्या है। लोग यहाँ पे जो प्रथम है वो कुआं से अधिक सिंचाई करते हैं झारखंड में। कुआं से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र का 29.5% भाग कुओं द्वारा सिंचित की जाती है। तो कुआं से झारखंड में अधिक सिंचित होता है, और कितना परसेंट कुआं से होती है, 29.5%, यानी परसेंट। इसके बाद कुल सिंचित क्षेत्रों का 18.8% भाग तालाब द्वारा सिंचित की जाती है। तो दूसरा सबसे प्रमुख है। 17.13% भाग पर नहर द्वारा सिंचित की जाती है। 8.4% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है। तो सबसे अधिक जो प्रमुख है सिंचाई का साधन वो कुआं है, दूसरा तालाब है, तीसरा नहर है, चौथा नलकूप है। कुआं से 29% आप अप्रॉक्स में याद रखें, और तालाब से 18% याद रखें, और नहर से 17% और नलकूपों से 8। अब परसेंटेज जो है अप्रॉक्स में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में 8.4% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है। तो ये हम देख चुके हैं। झारखंड के गुमला जिला में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो झारखंड राज्य के गुमला जिला में क्या चीज़ से सिंचाई की जाती है, तो कुओं के द्वारा सर्वाधिक की जाती है। देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो गुमला जिला में कुओं के द्वारा, वेल जिसको हम लोग बोलते हैं, और देवघर जिला में पौंड के द्वारा, यानी तालाब के द्वारा। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। तो नहर के द्वारा सिंहभूम में बता रहा है कि कौन सा जिला में कौन चीज से अधिक सिंचाई होता है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के लोहरदगा में होता है। तो चार था, चारों बता दिया। कनाडा बांध की नहर मायूराक्षी नदी पर है। तो कनाडा बांध किस नदी पर है, मायूराक्षी नदी पर है। नेक्स्ट दिया गया है, झारखंड राज्य में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। तो 8 तो बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाया गया है, सिंचाई परियोजना है, लेकिन 886 जो है उसको याद करना इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा दे रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाला ही हम लोग पढ़ेंगे जब दूसरे बुक से कवर करेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल कारो यानी उत्तर कोयल कारो जलाशय, अजय बराज और कोनार डायवर्सन परियोजना का नेक्स्ट देखेंगे। परियोजना का प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में वो सबका हुआ था। तो ये था हम लोग का वन संसाधन है। ये अलग टॉपिक है, तो अनदर टॉपिक को अनदर वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम लोग का जो आज का
टॉपिक था ये था, यानी कि तो दोस्तों ये था सिंचाई, और एक और हम लोग देखें जो था कृषि, एग्रीकल्चर, झारखंड राज्य से संबंधित। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।